जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गैस 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आओगे तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में सामान्य हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर किया गया है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निर्देश 1 से 5, नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुनिए। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और व्यंजन संधि। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। उज्ज्वल में हो जाएगी व्यंजन संधि। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महर्षि में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और विसर्ग संधि। महर्षि में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो महर्षि में प्रयुक्त संधि होगी स्वर संधि। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निसंदेह में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और विसर्ग संधि। निसंदेह में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। निसंदेह में प्रयुक्त संधि होगी विसर्ग संधि। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निराशा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और व्यंजन संधि। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। निराशा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? निराशा में होगा विसर्ग संधि। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्नति में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और व्यंजन संधि। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। उन्नति, तो उन्नति में प्रयुक्त संधि होगी व्यंजन संधि। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 से 10 क्वेश्चन देखिएगा गाइस। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, कर्मधार, द्विगु, तत्पुरुष। तो देखिए यहाँ पे संख्या वाचक शो कर रहा है पंचवटी, 5 निकल रहा है इसमें। जाहिर सी बात है द्विगु समास हो जाएगा। घनश्याम, घनश्याम में समास कौन सा होगा? घनश्याम में समास हो जाएगा आपका कर्मधार समास। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीताम्बर में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? पीला अंबर है जिनका, यानी कि भगवान विष्णु। बहुप्रिय समास। यथाशक्ति में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तत्पुरुष, बहुप्रिय, अव्ययभाव, कर्मधार। यथाशक्ति, तो यहां पर हो जाएगा अव्ययभाव समास। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट। जब 2 शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु, द्वंद्व, बहुप्रिय, कर्मधार। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुप्रिय समास। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 से 15। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। सिर पर धारण करने योग्य छत्र, मुकुट, सिरोधार्य, तिलक। सिर पर धारण करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य होता है सिरोधार्य। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, आलोचक, परनिंदक, सर्वनिंदक या छिद्रावेशी। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको क्या बोलते हैं? जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको बोलते हैं परनिंदक। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोलते हैं? जो बहुत बोलता हो उसको बोलते हैं वाचाल।
ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? विजित, अज्ञ, अजय, दुर्जय। जिसे जीता ना जा सके, तो जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजय। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय को क्या बोला जाता है? दोपहर के बाद का समय इसको बोला जाता है मध्याह्न। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए यहां से आपके मुहावरे स्टार्ट हो जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या एक लोकोक्ति दी गई है, विकल्पों में से सही अर्थ चुनिए। क्वेश्चन है कि उल्टी गंगा बहना, इसका मुहावरा क्या होगा? बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना, उल्टा पुल्टा करना। उल्टी गंगा बहना इसका अर्थ होता है प्रतिकूल कार्य करना, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ क्या होगा? सबसे अलग रहना, अनगढ़ बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना, स्वयं पाकी होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना इसका अर्थ क्या होगा? तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना इसका अर्थ होता है सबसे अलग रहना। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। धूप में बाल सफेद ना करना, इसका मुहावरा क्या होगा? धूप में बाल सफेद ना करना, अनुभवी जीवन बिताना। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने मुंह में मिठाई रखना, अपने हाथ से मिठाई खिलाना, मुंह से मीठी मीठी बातें करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जाहिर सी बात है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना इसका अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि कलम तोड़ना, कलम तोड़ना मुहावरा क्या होगा? कलम तोड़ना इसका मुहावरा होता है अपना संबंध तोड़ देना। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि मूर्धा व्यंजन कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने है, मूर्धा व्यंजन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो मूर्धा व्यंजन होगा टा, ठा, डा और ढा से ढक्कन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन है कि कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है? निराला, अज्ञे, बिहारी, केशवदास। कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवदास। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आषाढ़ एक दिन के लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन के लेखक की बात हो रही है यहाँ पे। प्रसाद, मोहन, राकेश, हर्ष, लक्ष्मी नारायण लाल। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन अगला कि जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हों तो वह कौन सा अलंकार होता है? रूपक, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों तो वह कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। काकू का अर्थ क्या होता है? कौवा, कटु, चाचा, व्यय। काकू का अर्थ क्या होता है? काकू का अर्थ होता है व्यय। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। यह किस छंद में है? दोहा, शालिनी, मतगयन, कुंडली। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतगयन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि किस छंद में 6 चरण होते हैं? बैरय, चौपाई, सोरठा, छपय। किस छंद में 6 चरण होते हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। छपय। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन है गाइस कि वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? क्रोध, भय, शोक, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि अब लव ना नशानी, अब ना नस हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर ना डस हो, यहाँ कौन सा रस होगा? शांत, करुण, वात्सल, अद्भुत। यहाँ पर रस हो जाएगा शांत रस। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? काज, हाथ, काम, काल। कौन सा शब्द तत्सम है? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काल ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से आपका गद्यांश स्टार्ट हो जाता है। गद्यांश पढ़ के ही क्वेश्चन के आंसर ऑटोमेटिक पता चल जाते हैं। गद्यांश पूरा ध्यान पूरा पढ़िए आप पहले, उसके बाद आंसर दीजिए। निम्नांकित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और अंत में दिए गए प्रश्नों के सही और गद्यांश की दृष्टि से सर्वोत्तम उत्तर 4 विकल्पों में से चुनकर दीजिए। गद्यांश है गाइस कि संसार की 2 अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं, पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण ना हो। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार ही है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। गांधी जी का संपूर्ण जीवन इन्हीं दोनों से युक्त था। ये वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे। यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम व चिरस्थायी प्रभाव होता है। बा ने कोरी शाब्दिक शास्त्रीय सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों से था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की। तो क्वेश्चन यह है, प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं अपनी कार्य कुशलता से, अपने कर्म एवं वाणी से, अपनी सेवा भावना से, प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने की भावना से। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपने कर्म एवं वाणी से। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है गाइस कि जगत में साहित्य, कला, विज्ञान और शास्त्र शब्द शक्ति के रूप हैं। शब्द शक्ति का ज्ञान कराते हैं। शब्द शक्ति के प्रमाणिक रूप हैं। शब्द शक्ति से पृथक नहीं है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, शब्द शक्ति के प्रमाणिक रूप हैं। अगला क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति के महान होते हुए भी, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार की सनातनी शक्ति है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। गांधी जी की महानता यह थी कि वे सदैव सत्य का सहारा लेते थे, सदैव हिंसा से अपने आप को दूर रखते थे, सदैव गरीबों की मदद करते थे, जो कहते थे वही करते थे। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो कहते थे वही करते थे, तो ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। वाणी और कर्म। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट। 36 से 40 क्वेश्चन देखेगा गाइस। सही बर्तनी छांटिए। आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। आशीर्वाद
तो 36 का जो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। संस्कृति कैसे लिखा जाएगा? संस्कृति शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? संस्कृति की शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट। जीजा विषा, इसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? जीजा विषा ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसे होते हैं, उसमें आपको टाइम नहीं लेना होता है, आपने आंखों से देखा और तुरंत ही आपके माइंड में टकरा जाता है कि हाँ इसका आंसर यही होगा। ईश्वर है, कैसे लिखा जाएगा? जाहिर सी बात है ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आहुति, बताइए शुद्ध वर्तनी क्या होगी? आहुति ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से 41 से 45 सही विलोम शब्द चुनिए। अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनादर का विलोम शब्द होता है आदर, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम शब्द, तो अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इति, अर्थ का विलोम शब्द होता है इति। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? करुण का विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुर, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिजु का विलोम शब्द क्या होगा भैया मेरे, ये बताइए जरा। तो त्रिजु का विलोम शब्द होता है ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट। त्रियक। 46 से 50 क्वेश्चन देखेगा। नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी है। भिन्नार्थी शब्द चुनिए। आंधी, इसका भिन्न शब्द क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। भयंकर, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तरु, तरु भिन्न शब्द कौन सा होगा तरु का? पिटक, तड़ाक, पादप, द्रुम। तड़ाक, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुबेर, इसका भिन्न शब्द क्या होगा? अस्मय, धनत, धनाधिप, धनेश्वर। इसका भिन्न शब्द हो जाएगा अस्मय, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊंचा, इसका भिन्न शब्द क्या होगा? उत्तम, उच्च, शीर्षक, विशाल। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट। उदधि, उदधि बताइए भिन्न शब्द कौन सा होगा? इसका भिन्न शब्द हो जाएगा दधि, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सभी बच्चे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, से आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।